अपने दिमाग में ये मेंटल कैलकुलेशन हमेशा रखना है आपको। 10% की पोजीशन पे पोर्टफोलियो इम्पैक्ट इज एवरीथिंग। देखो, फॉर यू, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ मैटर करती है, विच इज़ पोर्टफोलियो इम्पैक्ट। मतलब अगर आप अपने कैपिटल का 10% किसी एक स्टॉक में डाल रहे हो एंड वो स्टॉक 10% मूव कर रहा है, आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट होगा 1% का। है ना? तो ये मेंटल कैलकुलेशन बहुत लोगों को नहीं पता होगी। ये चीज़ आपको मुंह जुबानी याद होनी चाहिए, एंड बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। तो ये आपको कैसे पता चलेगी? ये टेबल बाय हार्ट याद कर लो, मेमोराइज कर लो, लर्न कर लो, रट लो। यू शुड हैव दिस इन योर हार्ट। मतलब क्या है ये टेबल? ये इसको स्टॉप लॉस टारगेट दोनों मान लो, मैं आपको इसका फ्रेश वर्जन बना के भेज दूंगा। बट मान लो दिस इज स्टॉप लॉस एंड टारगेट, एंड ये आपका पोजीशन साइज है। मतलब मैं मान लो, अगर आप 5% अपने कैपिटल का किसी भी स्टॉक में डालते हो, फर्क नहीं पड़ता आपका कैपिटल 10,000 है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है। अगर आप 5% अपने कैपिटल का किसी भी स्टॉक में डालोगे एंड वो स्टॉक 3% का मूव देता है, ऊपर की साइड नीचे की साइड फर्क नहीं पड़ता, आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट आएगा? 0.15% का। ये मैथ्स है पैसे बनाने की। आप 20% किसी भी स्टॉक में डालते हो, ठीक है, और वो अगर 10% मूव करता है, ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो पे कितना इम्पैक्ट आएगा? 2% का। अगर आप 25% किसी का स्टॉक में डालते हो, वो 10% मूव करता है, आपका पोर्टफोलियो इम्पैक्ट कितना आएगा? 2.5% का। अब अगर आप ये मानते हो कि नेट इन नेट आपको महीने में 4% का रिटर्न बनाना है, ठीक है। अब मैं नहीं बोल रहा कॉन्स्टेंटली हर महीने 4 4 4 बन पाएगा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं, बट एवरेज अगर आप 4% लेके चल रहे हो, तो 4% आप कैसे बना सकते हो? आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करो। आप क्या कर सकते हो? आप ना एक स्टॉक, एक 5% की पोजीशन पे, आप एक 5% की पोजीशन पे 10% की रैली कैच कर सकते हो। इससे आपका 0.5% बनेगा। फिर आपको और कैच करना है, तो आप एक 10%, आप एक स्टॉक में 10% डाल के 10% की रैली कैच करो। आप एक स्टॉक में 10% डाल के 15% की रैली कैच करो। तो इससे आपका कितना बन गया? 2.5 प्लस 0.5, 3%। आपका 3% बन गया, आपको 1% और बनाना है। तो लेट से आपने 20% डाल के एक स्टॉक में 5% का मूव कैच कर लिया। इससे आपका नेट, वैसे 20% की फ्रेश पोजीशन कभी नहीं बनाई जाती, तो आप यहीं पे देखो। लेट से आपने यहीं पे, आपने एक 15% स्टॉक में डाल के आपने एक और मूव कैच कर लिया ऑफ 7%। यू एंडेड अप मेकिंग, आपका हो गया 4% पर मंथ। राइट? हाँ, अब हो सकता है, अब देखो यहाँ पे अगर आप 4 ट्रेड ऐसे सक्सेसफुल कर लेते हो, आपका महीने का बन गया 4%। अब मैं नहीं बोल रहा ये हर बार 4 ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएंगे, हो सकता है कि आपके लॉसेस भी हों। राइट? आपके कुछ ट्रेड वर्कआउट ना करें, आपका कुछ ट्रेड में -1% हो जाए, तो तो वहीं पे आपको उतने ही ट्रेड करने पड़ेंगे टू कंपेंसेट फॉर दैट। तो दिस इज द इम्पैक्ट। मतलब अल्टीमेटली हम एज अ स्विंग ट्रेडर या एज एनी वन हु ट्रेडिंग, एंड ऑफ द डे क्या मैटर करता है? एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो लेवल पे कितना रिटर्न बनाया। हो सकता है आप एक स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो का आपने 1% डाला हुआ है, 10%, मतलब आपका पोर्टफोलियो जैसे 10 लाख का है, आपने एक स्टॉक के अंदर 5,000 रुपये डाले हुए हैं उसमें से, ठीक है, 5,000 विच इज़ 0.5% आपने डाला हुआ है, और वो ट्रिपल हो गया वो स्टॉक, ठीक है, वो स्टॉक 200%, 300% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ेगा उससे? अगर वो 200% का रिटर्न भी दे रहा है या 300% का भी दे रहा है, आपका पोजीशन साइज तो 0.5% ही है। आपने अपने पोर्टफोलियो का तो 0.5% ही डाला। तो एंड ऑफ द डे में आपका इम्पैक्ट ही पोर्टफोलियो पे 150% ही, 1.5% ही होगा, 1.5% ही इम्पैक्ट होगा। तो एंड ऑफ द डे में आपने पैसा नहीं बनाया, आपने अपना ईगो ईगो सेटिस्फाई किया कि यार मैंने एक ऐसा स्टॉक पकड़ा जो 3 गुना हो गया। अरे आप पैसा तो डालो उसमें, तब तो पोर्टफोलियो लेवल पे रिटर्न बनेगा। अरे तो ऐसे ही देखा करो, एंड दैट इज आई ऑलवेज टेल यू कि इस टेबल को बाय हार्ट याद कर लो कि मैं अपने कैपिटल का इतना परसेंट किसी भी स्टॉक में डालूंगा, और अगर वो इतने परसेंट का मूव देता है, तो मेरा इम्पैक्ट कितने का पड़ेगा? दिस इज द सिंपल मैथ्स ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज द ओनली मैथ्स दैट यू शुड नो।